नमस्कार। इस वक्त केएमसी में डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर जो क्रिटिकल केयर देखते हैं, और इनके साथ जब पिछले दिनों तमाम जो वीडियोस वायरल हुई थी उसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की थी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो पेशेंट्स हैं, जो कोविड के पेशेंट थे, उनको किस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी? क्या वाकई उनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी? क्या ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ हो जा रही थी वाकई? बिल्कुल, उस टाइम पे ऑक्सीजन का जो क्राइसिस था वो सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में क्राइसिस था। दिल्ली में, हमारे यहाँ मेरठ में, हर अस्पताल में सेम क्राइसिस था। बिल्कुल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। कई बार हमारे पास पेशेंट 30% ऑक्सीजन पे आते थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था मेंटेन कर पाना ऑक्सीजन 90 से ऊपर। जब लंग्स में इतनी ज़्यादा इंजरी होगी 90% से ऊपर या 95 से ऊपर, जब लंग्स हमारे ख़राब हो चुके होंगे, या फिर जिनका स्कोरिंग है कोरैड की 25 में से 24-23 के पेशेंट आते हैं, वो यूजुअली पूरी ऑक्सीजन रिटेन कर नहीं पाते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम बिल्कुल फेस करनी पड़ी थी हमें बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा और जो पेशेंट्स होते थे, जैसे जिनकी ज़्यादातर जिन लोगों की डेथ हो जाती थी, तो उन पेशेंट को जो डेथ होती थी उसका जो रियल रीज़न होता था वो क्या क्या होता था? डेथ का रियल रीज़न यही होता है, जब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए सपोज़ करिए कि नॉर्मल हम लोग खड़े हैं, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन 98, 99, 97 चल रही है, तो इससे पूरे बॉडी के फंक्शंस मेंटेन हो रहे हैं। अगर शरीर में ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, एक कंटिन्यूस 2 दिन 80% या 85 इस तरह चलेगी, तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे, शरीर में एसिडोसिस हो जाएगा, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, या फिर नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएगा सेल का, तो सेल डेथ होने लगेगी। इसकी वजह से पूरे शरीर ही पूरा शॉक में चला जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में शरीर चला जाता है। ये तो सिंपल नॉर्मल कॉमन सेंस है। अच्छा, जैसे पूरे दुनिया में मौतें हो रही थी लगातार कोरोना की वजह से, ऐसा क्रिटिकल कंडीशन था जिसमें लगातार मौत हो रही थी, आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद काबू में नहीं आ रही थी परिस्थिति, तो क्या फीलिंग होती थी? आखिर कैसे आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया, और क्या फीलिंग आती थी मन से कि अगर ऐसा हो जाता तो पेशेंट बच जाता? क्या कुछ होता? आप सोच नहीं सकते हैं, जब आप एक पेशेंट को मरते हुए देखते हैं, जिस टाइम पे देख रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा होता है कि इसकी हालत ऐसी ख़राब हो रही होती है, उस टाइम पे मतलब आप फीलिंग तो छोड़िए, मतलब ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें। मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, ऐसा जब जिस टाइम पे वो एक फ़ेज़ था पूरे 5-10 दिन का, इसमें ऐसा कोई दिन क्या होगा जिसमें दिन में ना रोए हों 1-2 बार, रोज़ का था। एक करें तो क्या करें, कुछ तो कर लें, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे नहीं थी। एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ आया था, अभी भी आ रहे हैं 1-2 पेशेंट हैं अभी भी ऐसे जो। अच्छा, एक्सट्रीम डिमांडेबल चीज़ क्या थी ऐसी कि अगर ये चीज़ होता तो हो सकता थोड़ा सा रिलीफ मिलता? एक्सट्रीम डिमांडेबल तो ऑफ कोर्स 3-4 चीज़ें, दवाइयाँ। उस टाइम पे मिथाइल प्रेडनिसोलोन की शॉर्टेज हो गई थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी उस टाइम पे, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं ऐसी जो कि हमें नहीं मिल पा रही थी। रेमडेसिविर है, उसकी काफ़ी शॉर्टेज थी हमारे पास, और जैसे टोक्लिज़ुमैब इंजेक्शन है, उसकी भी हमारे पास बहुत मतलब चीज़ें ऐसी थी कि ये सभी चीज़ें एक थी कि हाँ, ये चीज़ें अगर मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट में उस टाइम पे होती तो काफ़ी मतलब शायद फ़र्क पड़ता, लेकिन ये सब चीज़ हम ही ने नहीं, सभी पूरे हर किसी ने इसी चीज़ को, सेम चीज़ को फेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुभ नाम क्या है आपका और क्या देखते हैं आप यहाँ? डॉक्टर अर्पित, मैं क्रिटिकल केयर देखता हूँ यहाँ पे, इंटरनल मेडिसिन। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप देखा है कि डॉक्टर साहब ने ये बताया कि किस तरह से दिन में अगर जो डॉक्टर्स थे वो इतने असहाय हो चुके थे कि उनके पास ये कहने के लिए शब्द नहीं होते, तो ये जो कंडीशन थी वो पूरे देश में इसी तरह की कंडीशन थी, कोई मेरठ में नई बात नहीं थी। और मैं मानता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी हर सभी व्यक्ति को जानना चाहिए। सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को पकड़ के और उसके ऊपर लकीर पे जो पीटने की बात है वो नहीं करते रहनी चाहिए। त्रिनाथ मिश्रा, रेडियो इंडिया, मेरठ।